मित्रों, मनुष्य के जीवन में 3 शक्तियाँ काम कर रही होती है। एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति, मन की शक्ति और एक ब्रह्म की शक्ति या चेतन की शक्ति। आदमी बीच में जीता है माया शक्ति में। जीव शक्ति उसके शरीर को संरक्षण करने में सहायता पहुंचाती है और वो जड़ होती है, उसमें सेंस नहीं होता। शरीर की जो शक्ति है जीव शक्ति, वो शरीर को आगे चलाने के लिए शरीर के द्वारा उत्पन्न जो भी शक्ति होती है वो उसमें आती है। मगर इतने में ही मनुष्य पूर्ण नहीं हो जाता है, क्योंकि शरीर तो उसका खड़ा हो जाता है जीव शक्ति के द्वारा, मगर उसको आगे कौन बढ़ाएगा, उसको एक दिशा कौन देगा या उसको एक दुनिया कौन देगा। एक पात्र आवश्यक है तो उसके लिए कहानी भी आवश्यक होती है। तो शरीर को एक कहानी चाहिए। आप शरीर जो तैयार है चलने के लिए, हिड़ने के लिए, कहने के लिए, करने के लिए, और उसके द्वारा क्या कराएं, तो ये करवाने की जो शक्ति होती है वो होती है माया शक्ति। इस माया शक्ति के द्वारा हर एक जीव को एक काव्य दिया जाता है, एक नाटक दिया जाता है, एक नाटक क्रिएट किया जाता है ताकि वो अपने जीवन भर इस शरीर को उस काम के लिए उपयोग करे, अपने पात्र को उस भूमिका में वो कार्यान्वयन कर सके। तो इसलिए उसको एक स्क्रिप्ट दिया जाता है और वो स्क्रिप्ट वो मन के द्वारा दिया जाता है। तो इसलिए माया शक्ति पैदा हो जाती है और माया शक्ति के द्वारा ही आदमी अनुभव करते हैं, जो कुछ भी अनुभव करते हैं विचारों के द्वारा। मैं कौन हूँ, मेरा देश क्या है, मेरी जाति क्या है, धर्म क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरे कौन है, संबंधी कौन है, पराया कौन है, और इसी में सभी कुछ आ जाएगा। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, भगवान क्या है। तो उसके लिए पूरा का पूरा एक स्क्रिप्ट दी जाती है मन के द्वारा, ताकि वो शरीर आगे बढ़ सके, एक्शन कर सके। तो उसको दिशा निर्देश देने वाली जो शक्ति है वो माया, उसी को कहते हैं। और माया को जिस तरह हम कहते हैं ये गलत है, ऐसा नहीं। माया भी प्रभु की ही एक शक्ति होती है। जैसे प्रभु की बहुत सारी शक्तियाँ होती है, तो जीव शक्ति आपके शरीर को संचालन करने में सहयोग करेगी और माया की शक्ति आपको आपकी दुनिया बनाने के लिए सहयोग करेगी। इसी शक्ति के कारण आप पैदा होंगे, संबंधी बनाएंगे, शादी करेंगे, बाल बच्चे पैदा करेंगे, कर्तव्य क्या है वो मानेंगे। तो जैसे बच्चे खेलते हैं दुल्हा दुल्ही का खेल, मान लेते हैं ये इसका दुल्हा है, इसकी दुल्ही है, इसका सास है, इसकी ससुर है ना, गुड्डा गुड्डी के खेल खेलते हैं। तो ऐसे ही माया की शक्ति हमारे जीवन में ये टास्क देता है कि हमको क्या करना है, कौन हमारे है, कौन हमारे नहीं है। तो अगर ये शक्ति नहीं होती तो आदमी का शरीर आवश्यक ही नहीं होता है। माया के कारण ही शरीर आवश्यक हो जाता है, इसलिए शरीर पैदा हो जाता है। मगर माया की जो शक्ति है वो आपको इल्यूजन में रखने के लिए आपको हिप्नोटाइज कर देती है ना। क्योंकि अगर आप ये कहने लगेंगे कि ये सारा झूठ है, मेरा नाम झूठ है, पद झूठ है, ये मेरा परिवार झूठ है, ये देश झूठ है, ये जो भी धारणा है समाज के सब झूठ है, ऐसा आप कहेंगे तो फिर इस दुनिया के लिए आप काम के नहीं रहे। तो इस दुनिया के काम के रहने के लिए आपको इस नाटक में अपना भूमिका निभाना होगा। तो इस भूमिका में जो मूल बात होगी वो ये होगी कि आप ये हो, आपका आइडेंटिफिकेशन कर दिया जाएगा, बचपन से ही आपका नाम रख दिया जाएगा और उस नाम से आप अपने को
समझेंगे, दूसरे लोग भी पॉइंटेड करेंगे आपको वो नाम, और आप मैं करते रहेंगे और मैं खड़ा होगा, फिर मेरा कौन है मेरा कौन नहीं है ये खड़ा हो जाएगा। तो फिर मैं के आगे की यात्रा होगी। मगर ये सारा का सारा जो खेल है ये एक स्वप्न का जैसा खेल है। इसमें सच्चाई तो नहीं होती, मगर हम इसी में फंस जाते हैं। माया हमको फंसा लेती है। तो माया हमको अगर ना फंसाए तो हम इस संसार को जिएंगे नहीं, है ना। इसके नाटक को हम पूरा नहीं करेंगे। मगर ये प्रभु की शक्ति होने के कारण माया की शक्ति आपको ये नहीं कहेगी ये करना ठीक है कि गलत है। वह आपको इस तरह करने के लिए प्रेरित करेगी जैसे एक नाटक है, इसको आप पूरा कर देना, एक खेल है ना। आप कहीं पर गए हैं तो खेल के मैदान में गए हैं तो आपको खेलना होगा वहाँ, और खेल के उसका मनोरंजन लेना होगा, और वहाँ कोई बात सच जैसी नहीं होगी। मगर माया की शक्ति में भूलकर हम भूल जाएंगे सच को और इसी को सच मानेंगे। तो माया हमको हिप्नोटाइज कर देती है ना। हम कहने लगते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, कहने लगते हैं कि मैं इस जात का हूँ, धर्म का हूँ, लिंग का हूँ। तो इन मान्यताओं के द्वारा हम हिप्नोटाइज हो गए। अब हिप्नोटाइज हम खुद भी करते हैं और बाहर के लोग भी करते हैं। बचपन से ही हमको दूसरे लोगों ने हमारे मन में डाल दिया गया कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, किस समाज में आप पैदा हुए, किस परिवार में पैदा हुए, उस हिसाब से आपका मैं खड़ा होगा और वो मैं मान्यताओं से ही बना हुआ होगा। मगर आप इसमें हिप्नोटाइज हो जाएंगे, हैं। हिप्नोटाइज का अर्थ ये होता है कि आपके गहरे में कोई बात अगर डाल दिया जाए तो आपका अनकॉन्शियस माइंड उसको मान लेगा, उसका स्वीकार कर लेगा, है ना। और ये सारे की सारी ये दुनिया ऐसे ही स्वीकार की गई दुनिया है। आपकी जो दुनिया है वो देखे ना वो क्या है, वो सब स्वीकार कर दी गई दुनिया है। आपने मान लिया कि आपका नाम वो है, आपने मान लिया कि आप इस पद में हो, इस लिंग पुरुष के हो, इस जात के हो, और आपको ये करना है, ये नहीं करना है, और आपके लिए भगवान ये है, भगवान को इस तरह पूजना है, पाठ करना है, प्रार्थना करना है। तो आपको हिप्नोटाइज करके आपके अचेतन मन में कोई बात डाल दी जाए तो अचेतन मन उसको गलत नहीं कहेगा। अचेतन मन के पास झूठ और गलत कहने की शक्ति नहीं होती, वो चेतन मन के साथ होती है। तो अचेतन मन जो भी आ जाए उसी को सच मान लेता है। इसलिए रात जो हम सब स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में वो स्वप्न सच हो मालूम पड़ता है हमको, है ना। जब हम जगते हैं तब तो हम कहते हैं स्वप्न झूठ होता है, मगर जब स्वप्न देख रहे होते हैं उस वक्त तो हमको पता नहीं होता, क्योंकि उस वक्त हमारा चेतन मन सो गया, है ना। तो चेतन मन को अब पता नहीं, और अचेतन मन बचा, और अचेतन मन वो जो आपके आगे आएगा विचार स्मृतियाँ जो आएंगी उसको झूठ नहीं कहेगा, वो जो उसके सामने आएगा उसको सच मानेगा। तो सम्मोहन का ये विज्ञान है। अभी तो सम्मोहन करने वाले बहुत लोग हो गए हैं, तो सम्मोहन करते रहते हैं लोगों को। उनको सम्मोहन कर देंगे, सम्मोहित कर देंगे, और उनको कहेंगे, झूठ को कहेंगे और वो सच मान लेगा, है ना। जैसे सम्मोहित व्यक्ति के हाथ में कोई पदार्थ रख दे और कह दे कि आग है, तो सच में ही वो आग से जल जाएगा, है। कोई सम्मोहित व्यक्ति को कह दे कि तू लकड़ी हो गया, तो जहाँ भी तू तिरछा हो सकता है, तो ऐसे जगह पर भी वो तिरछा हो सकता है। उसका पैर और उसका सर दोनों एक एक चेयर में रख दे और बीच में कोई सपोर्ट ना रखे तो भी एक लकड़ी जैसी खड़ी होती है, उसमें रहती है। तो इसी तरह एक आदमी भी रह जाता है। तो सम्मोहन में जो चीज़ उसके अंदर डाल दी जाती है उसको सच मानता है। तो सच मान देता है, सच होता नहीं मगर वो मान देता है। तो इसी मान्यता के कारण हम उस दुनिया में फंस जाते हैं जो दुनिया वास्तविक नहीं है, जो माया की है, जो मान्यता की है ना। ऐसे ही हमारे मन में बचपन से ही
ये अनकॉन्शियस में डाल दिया गया कि तुम कौन हो, तुम ये शरीर हो। सभी ने आपको कहा, आप हजारों बार लाखों बार सम्मिलित होते आए बचपन से। तो अब आप इतने सच मानने लगे मैं को कि आप इस मैं को एक पल भी छोड़ नहीं सकते, है ना। आपके लिए मैं बहुत सच है, मैं शरीर हूँ, ये जो बात है वो इतनी सच हो गई है ना। वो आपके साथ लगातार रहती है, आपको शरीर का अनुभव। माला हालांकि सच में ये बात नहीं होता, ये केवल मान्यताओं के द्वारा ही पैदा। अगर आप नहीं कहते कि मैं शरीर हूँ तो आपको शरीर का अनुभव नहीं होता। तो ये सारा का संसार जो है ये सब सम्मोहन के द्वारा पैदा हुआ, और मन के साथ वो क्षमता है कि वो जो चीज़ झूठ है उसको भी वो सच मान ले सकती है। और ये सारा खेल की जो नियम होते हैं ना, गेम के नियम, वो सब इसी मान्यता पे आधारित। कोई भी खेल सच नहीं होता। आप क्रिकेट मैच खेलते हो तो हारने में कुछ पाप नहीं हो जाएगा, या जीतने में कोई धर्म भी नहीं हो जाएगा। तो वहाँ पाप धर्म सही गलत की बात ही नहीं है, वो केवल झूठ है, मनोरंजन है। मगर फिर भी उस गेम का नियम होगा, उस नियम के पालना करने के लिए आपको वो नियम सब आपको सच मालूम पड़ेंगे, है ना। तो जो चीज़ केवल खेल के लिए पैदा की गई है ना, जो चीज़ केवल आपके शरीर को कोई काम देने के लिए, कोई आपको कोई भूमिका निभाने के लिए कोई स्क्रिप्ट दी गई, तो अगर उसको आप सच मानेंगे तो फिर आप माया के बंधन में पड़ गए। मगर आपने जान लिया कि जो भी है ये सब सम्मोहन के कारण है ना। हमको लगता है कि ये जीवन ऐसा है, मैं ये हूँ, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, भगवान क्या है। जो भी बात हम मानते हैं वो सभी सम्मोहन के कारण मानते। तो हमारा ये सारा संसार पैदा हो गया, और ये संसार आवश्यक भी था, है ना। हमको एक स्क्रिप्ट आवश्यक है ना, हमारा शरीर खड़ा है तो कुछ न कुछ करेगा। तो उसके लिए नियम लगा दो कोई, जैसे शादी के नियम हो गए, है ना। आपने देखे होंगे शादी में कैसे कैसे नियम होते हैं। वो 7 जन्म तक साथ रहने के लिए व्यवस्था कर देते हैं, अग्नि के परिक्रमा करेंगे और बहुत सारे रिचुअल्स है उसमें, वो सब करेंगे। इसीलिए करेंगे क्योंकि आपको सम्मोहन कर दिया जाए कि आपकी ये पत्नी है आज से, कल से आपकी कोई भी नहीं थी, मगर आज से ये आपकी पत्नी हो गई, और ये आपकी पत्नी है और वो आपके पति है, ये बात आप कभी भूल ना जाए। तो इसीलिए बीच में रिचुअल्स हो जाते हैं। आपको अग्नि के 7 फेरा लगाएंगे, वरमाला पहनाएंगे और मंत्रों का उच्चारण करेंगे, और बहुत ज़ोर ज़ोर से श्लोकों का उच्चारण करेंगे। तो इसीलिए कहीं करते हैं कि आपको सम्मोहित किया जा रहा है ना। आपको सदा ये मान्यता मानना होगा कि ये आपकी पत्नी है, ये आपका पति है, और तब ही आपका जो नाटक है वो आगे बढ़ पाएगा, है ना। अगर आप नहीं मानो इस बात को कि ये आपकी पत्नी है तो नाटक आगे ही नहीं बढ़ेगा, फिर कथा कहानी आगे ही नहीं बढ़ेगी। जैसे कोई नाटक में कोई आदमी गया एक्टर के रूप में, नाटक में अभिनय करने लगा, और बीच में ही अगर उसने कह दिया ये तो नाटक है, मैं तो ये पात्र नहीं हूँ, मैं तो ये राम नहीं हूँ, मैं तो रमेश हूँ और राम का नाटक कर रहा हूँ, तो अगर वो वहाँ कह दे तो नाटक आगे ही नहीं बढ़ पाएगा फिर, है ना। तो नाटक को आगे बढ़ाने के लिए उसका नाम जो है उसको भूलना पड़ेगा, और मैं राम हूँ ये मानना होगा, और राम की तरह रावण से बात करना होगा, जैसे नाटक में वो करता है। तो माया को सच बनाने के लिए हमको वो सब कर्मकांड नियम इत्यादि समाजों के द्वारा दिया जाता है और सम्मोहित किया जाता है। इसलिए लोग इसी लीग में चलते हैं, जीवन भर वो वही करेंगे जो उनके बाप ने किया है और लोगों ने किया है। जैसा कर्मकांड परिवार में समाज में और लोग करते हैं वो भी ऐसे ही करेंगे। ये सब का सब सम्मोहन के कारण है। आप हिंदू हो, आपने रास्ते पर किसी मंदिर को देखा तो आपका सर अचानक ही झुक जाएगा,
इसीलिए नहीं झुकेगा कि ये धर्म करने योग्य है तो आपको धर्म करना चाहिए, इसलिए नहीं। आपको सम्मोहित किया गया, आपको पहले बचपन से ही जहाँ भी मंदिर आता है आपके माँ बाप ने झुकाना आपको सिखा दिया, वो आपके अंदर घुसा दिया वो बात। तो ऐसे ही ये सारी दुनिया है और हमको ये शरीर हूँ का अनुभव भी इसी तरह होता रहता है। मगर इनमें से जो लोग जानेंगे कि ये माया है, ये सच नहीं, ये सारा का सारा जीवन एक नाटक है, एक स्क्रिप्ट है और उसमें हम मान रहे हैं। जैसे कोई रामायण का नाटक कर रहा है और उसमें राम हो रहा है, रावण हो रहा है, लक्ष्मण हो रहा है। तो इसी तरह जो आपके साथ स्क्रिप्ट दी गई, आपके समाज ने जो दिया है, आपके परिवार ने जो दिया है, तो वो भी एक रामायण की कहानी है। उसमें भी विलेन होगा, उसमें भी हीरोइन होगा, है ना। आप उसमें मुख्य पात्र के रूप में कार्य करेंगे, मगर आप भूल जाएंगे इस बात को कि ये सब मान्यताओं के द्वारा ही पैदा होता है। आप उसको सच मानेंगे, सच मानेंगे तो जीवन में जो जो होगा वो आपको भी होगा। जैसे कोई रावण अभिनय करते वक्त अपने को रावण ही मानने लगा तो उसको तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको तो राम मारने वाले है, तो वो भयभीत होता जाएगा। मगर उसको पता है ये नाटक है, मृत्यु होगी तो नाटक में रावण कैरेक्टर की होगी, उसकी नहीं होगी। तो इस कारण से वो उस सम्मोहन से बाहर आएगा। तो इस जीवन रूपी माया से वो लोग बाहर आएंगे जिनको ये बात समझ में आने लगेगी धीरे धीरे कि ये सारा का सारा सम्मोहन का खेल है और जीवन में कोई कुछ भी नहीं है। हमारी सब मान्यता है, मैं, मेरा, ये, वो, तेरा, देश विदेश, जन्म मृत्यु, भगवान, ये जो कुछ भी विचारें हैं, मान्यता है, तो जीवन को नाटक की तरह वो लेगा फिर। और इस आदमी के भीतर एक तीसरा आयाम खुलेगा जो चैतन्य का आयाम होता है, तो ब्रह्म की शक्ति है। तो माया की शक्ति के बाद ब्रह्म की शक्ति आविर्भूत होती है, तो उसी को हम ज्ञानी कहते हैं, संत कहते हैं, जिनके भीतर ब्रह्म की शक्ति पैदा हो गई, जो माया की शक्ति से बाहर आ गए हैं। तो माया की शक्ति जब तक रहेगी आप ब्रह्म की शक्ति को नहीं जानेंगे, क्योंकि माया आपको अपने घेरे से बाहर आने नहीं देगी। आपके जो कैरेक्टर है उसी कैरेक्टर को ठीक मानने में वो लगेगी, है। तो आप माया से बाहर आना आपके लिए बहुत दुर्गम हो जाएगा। मगर आप सम्मोहन से बाहर आना चाहते हो, आने का प्रयास करते हो और समझते हो कि ये जो भी होता है ये सब माया के कारण होता है, मान्यताओं के कारण पैदा, कहीं भी कुछ होता नहीं। तो धीरे धीरे आपको, जैसे आप स्वप्न से जगते हैं रात, ऐसे ही आप माया से जगने लगेंगे, है ना। स्वप्न में भी कोई आदमी अगर जान ले कि ये स्वप्न चल रहा है, तत्काल ही उसका स्वप्न खत्म हो जाएगा, क्योंकि झूठ को झूठ जानने के कारण झूठ से हम बाहर आ जाएंगे। झूठ तो तभी तक चल सकता है जब तक हम उसको सच मानते हैं, तो स्वप्न भी तभी तक चल सकता है जब तक हम स्वप्न को सच मानेंगे। जहाँ हमने जान लिया कि ये तो स्वप्न है, वहाँ हमारा स्वप्न खत्म हो जाएगा। तो स्वप्न झूठ में ही चल सकता है, तो ऐसे ही माया भी झूठ में ही भी चल सकती है। तो आपने अगर जाना कि ये तो सब माया है, तो फिर आप माया से बाहर आने लगेंगे। तो जितना आप माया के बाहर आएंगे उतना आपके भीतर चैतन्य का, ब्रह्म का जो आयाम है वहाँ आप पहुँचेंगे, जहाँ निराकार है, जहाँ शाश्वत परम आनंदित चैतन्य साक्षी स्वरूप है, उसका आपको अनुभव होगा। तो आपने जीवन का तीसरा आयाम को भी जान लिया। नहीं तो 90 से भी ज़्यादा प्रतिशत लोग इसी माया के अंतर्गत ही जीते हैं, उसी कहानी को सच मान के जीते हैं। जैसे बच्चे गुड्डा गुड्डी के खेल खेलते हैं, ये सारा जीवन एक गुड्डा गुड्डी का ही खेल है ना। ये सब माना ही हुआ है। आप देखें ना, इसीलिए कितने समाज होते हैं, कितने अलग अलग नियम होते हैं। कहीं पर कुछ मान लेते हैं, कहीं पर कुछ सच मान लेते हैं।
जो जैसा मान ले उसकी मर्जी, जो जैसा नाटक रच ले, जैसा कहानी लिख ले, हैं। मगर वो जो कहानी लिखते हैं और जो आपके पास जो कहानी आते हैं, अगर आप उसको ही सच मानेंगे तो आप माया के अंदर ही आप जिएंगे, माया के बाहर आप आ नहीं पाएंगे। तो आपका जीवन इसीलिए है कि आप माया से बाहर आ जाएं और आप ब्रह्म के साथ एक हो जाएं।